जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। बीच में 7 तारीख को नीट का एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी सारी क्वेरी आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेडिकल योग के बारे में डिटेल से बतला दिया जाए यूट्यूब के माध्यम से, कि आप लोग कुंडली को ऑब्जर्व कर पाएँ, क्या क्या योग होते हैं मेडिकल के, डॉक्टर बनने के क्या क्या योग होते हैं, किन उपायों के कर लेने से अगर आपकी कुंडली के अंदर योग है और आप क्या कर लेंगे तो सफलता मिलती है। मेहनत के साथ अगर छोटा मोटा उपाय किया जाए, ज्योतिष का उपाय किया जाए तो काफ़ी हद तक सफलता मिल भी जाती है। और अगर अगर पहले से अगर कुछ में उसकी नेगेटिविटी पता चल जाती है कि कौन सा प्लेनेट हमारा वीक है, तो उसके उपाय कर लेने से काफ़ी सफलता मिलती है। ज्योतिष का मेन काम यही है कि आपको पहले से थोड़ा बतला दिया जाए, आपकी जो कमज़ोरी है, आपका जो वीकनेस है वो आपको बतलाया जाए और फिर आप उस वीकनेस को ठीक करें और आपको सफलता मिले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि मेडिकल योग के लिए जो उपाय होता है, पहला जो कुंडली के अंदर जो योग होता है वो सेकंड हाउस का होता है। सेकंड हाउस जो होता है वो आपकी विद्या का होता है। ये किसी भी कुंडली में हॉरोस्कोप में आप देखें तो सेकंड हाउस जो होता है, यानी कि लग्न के बाद ठीक दूसरा हाउस, वो विद्या का होता है, विद्या दिशा का होता है। तो सेकंड हाउस पर अगर सूर्य, शनि और राहु का प्रभाव है, अगर किसी की कुंडली में अगर सेकंड हाउस पर या सेकंड हाउस के लॉर्ड पर अगर सूर्य, शनि और राहु का प्रभाव है, कैसे प्रभाव हो सकता है? या तो सूर्य, शनि, राहु बैठे हुए होंगे, या फिर सूर्य, शनि, राहु की दृष्टि होगी सेकंड हाउस पर, या फिर सेकंड हाउस के लॉर्ड पर सूर्य, शनि, राहु की अगर दृष्टि होगी, तो ये मेडिकल योग बनाता है। यानी कि दूसरा घर और दूसरे घर के लॉर्ड पर अगर सूर्य, शनि, राहु की दृष्टि हो जाए, या फिर उसके साथ वो बैठ जाए, या दूसरे घर के लॉर्ड के साथ सूर्य, शनि, राहु बैठे हुए हों, या दूसरे घर के स्वामी पर सूर्य, शनि, राहु की अगर दृष्टि पड़ रही हो, तो ये एक मेडिकल का योग बनाता है, काफ़ी अच्छा मेडिकल का योग बनाता है। तो पहला तो यही हो गया कि अगर सेकंड हाउस या सेकंड हाउस के लॉर्ड पर, सेकंड हाउस या सेकंड हाउस के स्वामी पर अगर सूर्य, शनि, राहु का किसी भी तरीके से अगर प्रभाव पड़ता है, तो ये मेडिकल का योग बनाता है। अब कैसे बनेगा? हर लग्न की अलग अलग कुंडली होती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये वीडियो समझ में आने के लिए एट लीस्ट आपको मेष से लेकर के मीन तक के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। वो सबको है भी, क्योंकि वो जो देखते हैं इतनी जानकारी सबके पास रहती है। और मेष से लेकर के मीन तक 12 घर होते हैं, और आपका लग्न क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। तो लग्न के ठीक दूसरा जो नंबर आता है वो सेकंड हाउस का आता है। उसका नंबर का जो लॉर्ड होता है वो भी आप को पता ही होगा, जैसे कि 1 से लेकर के 12 तक सबके अलग अलग लॉर्ड होते हैं। तो आप अपनी कुंडली के अंदर में ये देखें कि सेकंड हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है और उसका लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर उस लॉर्ड पे अगर सूर्य, शनि और राहु का दृष्टि से, युति से या म्यूचुअल से अगर किसी प्रकार का संबंध बनता है, तो ये एक गुड इंडिकेशन है। एक मेडिकल योग के लिए काफ़ी अच्छा योग माना जाता है इसको। मैं अभी केवल आपको मेन 2 पॉइंट ही बतलाऊंगा, जिसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, और ये चीज़ हर एक डॉक्टर की कुंडली में निश्चित रूप से रहता है। तो ये सेकंड हाउस का हो गया। उसके बाद होता है छठा भाव, जो होता है वो रोग का होता है, बीमारी का होता है। पंचम भाव जो होता है वो बुद्धि का होता है, विद्या का होता है। तो डॉक्टर क्या करता है? अपने बुद्धि के बल से, अपने विद्या के बल से रोग को दूर कर देता है। तो अगर पंचम और छठे यानी कि 5th हाउस और 6th हाउस में अगर किसी प्रकार का संबंध बन जाए, 5th हाउस और 6th हाउस की युति हो जाए, 5th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड आमने सामने में दृष्टि पा लें, 5th हाउस और 6th हाउस में म्यूचुअल योग बन जाए, तो भी एक मेडिकल का एक अच्छा योग बनता है। और इसमें अगर एक से ज़्यादा अगर योग बनते हैं किसी की कुंडली में, तो क्या होता है ना, सफलता का जो इंटेंसिटी होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो निश्चित रूप से बढ़ जाती है। मेडिकल योग के अंदर MBBS भी आता है, डेंटिस्ट भी आते हैं, BAMS भी आता है, BHMS भी आता है, और भी जो भी न्यूरोपैथी होती है सब आता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी कुंडली के अंदर में जो प्लैनेट है वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितनी प्रकार से मेडिकल का योग बन रहा है। अगर ज़्यादा प्रकार से बन रहा है तो निश्चित रूप से MBBS मिलेगा। और मेहनत तो आप करेंगे ही, क्योंकि जब कुंडली में योग बना हुआ है तभी आप उस दिशा में जा रहे हैं, अदरवाइज आप नहीं जाते। जब आपकी कुंडली में चूंकि अगर डॉक्टर बनना लिखा है, तभी आपका मन हुआ बायोलॉजी पढ़ने का, आपका मन हुआ नीट एग्जाम देने का। हाँ, ये जरूर है कि हर कोई नहीं बन पाता है। नीट लाखों
विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं, सीटें कम रहती हैं, तो भी अगर कुंडली के अंदर में अगर आप अपना कुंडली देखें और ये 2 चीज़ें केवल देख लें कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर ये सूर्य शनि राहु से अफेक्टेड है और 5th हाउस और 6th हाउस के बीच में किसी न किसी प्रकार का अगर संबंध है, तो ये निश्चित रूप से आपको मेडिकल में सफलता दिला देगा। रही बात कुछ उपाय करने की, तो ये कुंडली आपका किस लग्न का है। अगर आपकी कुंडली में जो भी आपका लग्न है, अपने लग्नेश को मजबूत करने के लिए आप उससे संबंधित पूजा करें और उससे संबंधित रत्न भी पहन सकते हैं। यानी कि लग्नेश का मजबूत होना हर हाल में ज़रूरी होता है। हर चीज़ में सफलता पाने के लिए लग्नेश की आवश्यकता होती है। तो लग्नेश को मजबूत करने के लिए अगर आपका जो भी लग्न है, ये मैं पहले भी एपिसोड में बतला चुका हूँ कि अगर लग्न है तो उसका लग्नेश कौन होंगे, उस लग्नेश का जो रत्न का जो जेमोलॉजी जो है वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा कि किस रत्न के धारण करने से क्या फ़ायदा होता है, किस लग्न वाले को क्या पहनना चाहिए। तो इस मेडिकल में आप बस ये इतना समझिए कि आप अपने बच्चे की कुंडली देखें और उसमें देखें कि लग्नेश क्या है, लग्नेश से संबंधित पूजा पाठ करवा सकते हैं। आप भी करेंगे तो उपाय होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ही पूजा करे, माता पिता द्वारा क्या हुआ भी बच्चे तक ज़रूर पहुंचता है। और मेडिकल के मैंने केवल अब ये 2 योग बतलाए हैं, और भी बहुत सारे योग हैं, लेकिन सबसे जो प्रबलतम योग है वो यही है। और फिर मेडिकल के और नेक्स्ट जो योग होते हैं पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। लंबी वीडियो नहीं बने इसके मैंने ख्याल रखा है, ताकि धीरे धीरे करके सब कुछ लोगों को समझ में आ सके। आप लोगों को अगर अच्छा लगता रहा तो निश्चित रूप से लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और हाँ, इस बार कुछ अपरिहार्य कारणवश मैं काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया, और अब कोशिश ये रहेगी कि प्रतिदिन आप लोगों के सामने रूबरू होते रहे। आपको जो ज्योतिष का जो क्षुद्र जो ज्ञान मेरे पास है वो आप तक मैं पहुंचाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।